नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक टेलर के लिए या टेलरिंग का काम करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। औजारों के विषय में हम पहले ही जान चुके हैं और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। ये आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये रॉ मटेरियल कहलाता है। इस सामग्री का उपयोग करके आप टेलरिंग का काम कर सकते हैं। तो मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं कृपया इन रॉ मटेरियल्स के बारे में जानकारी दें। हाँ नमस्ते। देखो, हम पहले क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है इसके बारे में सोचेंगे। पहले तो हम लेंगे एक नोटबुक और पेन, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे कि जो मेजरमेंट हमें लेने हैं वो सही तरीके से सही हिसाब से हम इसमें लिख के रखेंगे। बाद में हमें लगता है एक ब्राउन पेपर, चाहे तो आप न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हैं। ब्राउन पेपर पर हम पहले जो डायग्राम है वो नाप है वो हम पहले बना लेंगे, फिर इसका पेपर कटिंग कपड़े के ऊपर रख के हम पूरा कपड़ा कटिंग कर सकते हैं। और फिर इसके लिए हमें लगता है ड्राइंग निकालने के लिए चॉक्स लगते हैं, जो चॉक अलग अलग कलर के रहते हैं। एक है कि जो फेंट कपड़ा रहता है और ज्यादा पतला कपड़ा रहता है उसके लिए हम बिल्कुल फेंट येलो कलर का या पिंक कलर का चॉक इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो फिर अलग अलग टाइप के जो चॉक आते हैं उसमें से हम कौन सा भी यूज कर सकते हैं। और लगेंगे कटिंग के लिए हो गए चॉक हो। फिर एक चीज बताएं, ये स्पेशल चॉक्स हैं क्या जो हम बोर्ड पे जो लिखते हैं वो चॉक में? नहीं, वो चॉक नहीं, इसको स्पेशली टेलर्स चॉक बोलते हैं। टेलर्स चॉक के क्या होता है कि हम जो कपड़े के ऊपर जो शेप है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे तो कोई कोई पेन या पेंसिल से या स्केच पेन से भी निकालता है, लेकिन इतनी सफाई से वो हमारा हाथ नहीं घूमता जितनी सफाई से हम चॉक से निकाल सकते हैं। और ये चॉक का अगर ये फ्लैट हो जाता है ज्यादा तो हम कैंची के हिसाब से इसको थोड़ा धार करके लेते हैं और फिर हम वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें लगता है ये कुछ प्रकार के हुक्स जो हमें फ्रॉक या ब्लाउज के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये स्टील के और पीतल के दो टाइप के होते हैं। उसके बाद में कुछ प्रेस बटन है जो हम बेबी फ्रॉक या ब्लाउज या कहीं कहीं चूड़ीदार वगैरह के लिए बॉटम में लगा सकते हैं। इसके क्या दो पार्ट्स होते हैं? हाँ, ये दो पार्ट्स होते हैं। ये दो पार्ट हम ऐसे निकाल के, ये दो टाइप के दो पार्ट होते हैं। एक ऊपर की तरफ लगता है, एक थोड़ा नीचे की तरफ से लगता है। इसको 4 छेद होते हैं दोनों के लिए। वो 4 छेद हम बटन होल स्टिच लगा के हम उसको कपड़े के ऊपर फिक्स कर सकते हैं। और कलर का, जो कपड़े का कलर है उसी कलर का धागा लेके हम ये दोनों फिट कर देंगे। तो ये हमारा प्रेस बटन है। तो मैम ये बताएंगे इन दोनों ये हुक्स और इनके सिलेक्शन में किस आधार पे इनका सिलेक्शन किया जाता है? नहीं, ऐसा है कि जो टाइट कपड़े ज्यादा करके रहते हैं इसके लिए हम हुक ही लगा सकते हैं, क्योंकि हुक फिट बैठते हैं। प्रेस बटन हो सकता है कभी कभी प्रेस बटन जल्दी ज्यादा टाइट हुआ तो वो खुल जाता है, इसलिए छोटे बच्चे के लिए जो लूज कपड़े हैं उसके लिए हम प्रेस बटन यूज करते हैं और हुक हम थोड़े टाइट कपड़े के लिए यूज करते हैं। और अभी हमें लगती है चेन, क्योंकि ज्यादा करके आजकल जो ड्रेस कुर्ता वगैरह सिलाई करते हैं उसके लिए लड़कियों को चेन लगाना ज्यादा पसंद है, तो इसके लिए हम ये चेन लगाते हैं। चेन भी कपड़े के कलर के हिसाब से ही हम चेन लगाते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये भी अलग अलग नंबर्स के दो टाइप की आती है। एक छोटी 9 इंच की आती है, वो ज्यादा करके हम पैंट को लगा सकते हैं। और ये बड़ी वाली है, ये कुर्ते के लिए हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। कुर्ते के हिसाब से अगर इतना हमें चाहिए या इतना चाहिए, इतना लगा के हम नीचे का थोड़ा काट देते हैं और उसको कपड़े के हिसाब से फिर लॉक करके हम ये चेन लगाते हैं। अच्छा, कभी कभी चेन खराब हो जाती है तो क्या एक टेलर का काम है उसको रिपेयर करना भी या सीधे रिपेयर करना का मतलब वैसा रिप्लेस करना ही होता है, क्योंकि ये जो चेन है ये यूज एंड थ्रो के जैसे ही हिसाब से मानी जाती है। एक बार अगर ये खराब हो गई तो दोबारा हम ये नहीं यूज कर सकते, तो उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है हमें चेन को। क्योंकि कहीं कहीं हम जो देखते हैं बैग वगैरह के सिर्फ हम ये लॉक चेंज करके हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो चेन अलग होती है, लेकिन ये बिल्कुल पतली चेन होती है, छोटी वाली है, तो इसको हम वैसा नहीं रिप्लेस कर सकते। टोटल चेन ही हमें रिप्लेस करनी पड़ती है, तो ये चेन भी लगाते हैं। और है ये है हमारे ड्रेस मटेरियल में एक कॉटन का कपड़ा है जो सलवार के लिए बड़े पने वाला कपड़ा लगता है। फिर ये है, अच्छा, ये भी हम कपड़ों पे चर्चा कर रहे हैं। कपड़ों पे चर्चा कर। वैसे कितने प्रकार के कपड़े, वैसे तो बहुत सारे प्रकार के कपड़े होते हैं, जनरली अभी जो यूज में आ रहे हैं वो कौन कौन से प्रकार के? जनरली आजकल तो ज्यादा लड़कियां यूज करती है तो कॉटन का कपड़ा ही यूज करती है, क्योंकि ड्रेस मटेरियल ज्यादा अच्छे डिजाइन ड्रेस मटेरियल के कॉटन में ज्यादा आते हैं। और फिर सिंथेटिक में है, चिकन का एक कपड़ा बोलते हैं जो ज्यादा करके मुस्लिम लोग ज्यादा पहनते हैं, वो चिकन का कपड़ा, लेकिन वो भी
कुर्ता में हम यूज कर सकते हैं, और प्लेन कपड़ा हम सिर्फ सलवार, चूड़ीदार या पतियाला में यूज कर सकते हैं। कैसे पहचानेंगे मैम कि ये कॉटन है? कॉटन का कपड़ा जो रहता है वो हम अगर ऐसा हाथ से थोड़ा इसको सिकुड़ ले तो उसको ऐसे रिंकल पहले जल्दी से आ जाते हैं, तो ये कॉटन का कपड़ा है। ये हम साड़ी, पेटीकोट या सादा पेटीकोट अंडरगारमेंट्स के लिए ये हम यूज कर सकते हैं। ये मैंने फ्रॉक के लिए, ये सादा ब्लाउज पीस ये भी कॉटन का लिया है। कॉटन का चाहे तो हम कॉटन का यूज कर सकते हैं ब्लाउज को भी, और अस्तर मतलब लाइनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी 2-3 टाइप आते हैं, मतलब थोड़ा पतला या थोड़ा जाड़ा, ये थोड़ा फाइन क्वालिटी का है, तो ये हम ब्लाउज के लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और इससे थोड़ा लो क्वालिटी का हम अस्तर के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये एक सिंथेटिक ड्रेस मटेरियल है। ये भी लड़कियों को आजकल ज्यादा पसंद है, जो ज्यादा कॉटन पहनना, क्योंकि कॉटन पहनने से ज्यादा उसमें जो उठांग बठाक करना पड़ता है तो उसमें ज्यादा रिंकल आ सकते हैं दिन भर पहनने के बाद, तो ज्यादा लड़कियां ये पसंद करती है क्योंकि इसमें रिंकल नहीं आ गए। पूरा दिन कैसे प्रेस करने की जरूरत नहीं, और पूरा दिन कैसे भी घूमो, कहाँ भी घूमो, ये साफ भी जल्दी हो जाता है और दिखने में भी जैसा सुबह पहना वैसा ही शाम तक दिखता है। इसलिए ये सिंथेटिक पतियाला का ड्रेस मटेरियल है। इसमें सलवार, चूड़ीदार, लेकिन चूड़ीदार अगर बनाना हो आपको तो ज्यादा करके कॉटन की ही अच्छी दिखती है। और ये भी एक कॉटन का ही ड्रेस मटेरियल है, लेकिन सिर्फ इस पर एम्ब्रॉयडरी की। ये ब्रासो का है, ये कपड़ा ब्रासो का बोलते हैं इसको, ब्रासो मटेरियल, कॉटन ब्रासो बोलते हैं इसको। ये थोड़ा अलग टाइप का, ये दोनों मिक्स है। ये पीछे की तरफ सिर्फ कॉटन है और आगे की तरफ कॉटन ब्रासो किया है और इस पर कुछ एम्ब्रॉयडरी की हुई। ये भी ड्रेस पीस के लिए लगता है। और ड्रेस जब हम सिलाई करते हैं तो हमें नेक के शेप ज्यादा करके बनाने के लिए ये पेपर कैनवास हम यूज कर सकते हैं। तो पेपर कैनवास लेके हम जो नेक शेप है वो बराबर सही तरीके से निकाल सकते हैं। और ये स्टिच करते समय हम प्रेस करते हैं अगर कपड़े पे तो वो चिपक जाता है और हम ठीक तरह से वो कर सकते हैं। और इसको प्रेस करने का भी कुछ एक तरीका होगा ना? हाँ, ये आयरन करने के लिए हम जो ये चमकीली बाजू है, आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा ऐसा चमक दिखती है, इसको ग्लेज है एक प्रकार, यहाँ ग्लेज नहीं है। तो इस तरफ हम ड्राइंग निकालते हैं जैसा हमें शेप चाहिए। और स्क्रीन पर समझ नहीं पा रहे होंगे दोस्तों, एक्चुअली इसमें दो अलग अलग प्रकार के वो हैं। ये वाला जो है ये थोड़ा चमकीला है, पर ये आप थोड़ा ग्रॉसी है, तो इसको आप इसमें देख नहीं पा रहे होंगे। और दूसरा साइड जो है बिल्कुल प्लेन है, तो इस तरफ से चिपकाना होता है। हाँ, ये चिपकाने वाली बाजू नीचे कपड़े के ऊपर हम ऐसा रख के ऊपर से अगर हम प्रेस कर दे तो वो नीचे चिपक जाता है और फिर हम काट के वो गले का शेप बना सकते हैं। उसी हिसाब से हमें ये एक बॉटम पट्टी बोलते हैं इसको, कि ये बॉटम पट्टी हम सलवार में नीचे की तरफ जो बॉटम बनता है उसके लिए यूज कर सकते हैं। ये भी अलग अलग टाइप की आती है, ये थोड़ी नरम है या थोड़ी ब्रॉड आती है या ज्यादा ब्रॉड भी आती है, तो ये बॉटम पट्टी लगती है। तो अलग अलग साइज में होती है, अलग अलग साइज में चौड़ाई में रहती है। ये एक है, इससे थोड़ा आधा इंच की भी एक आती है, या और इससे 1.5 इंच की भी एक आती है, जैसा आपको चाहे, क्योंकि अलग अलग किसी का नजरिया अलग अलग रहता है। किसी को बड़ी वाली पट्टी लगती है, किसी को छोटी लगती है, तो वो हिसाब से वो हम लगाते हैं। और ये इसको बॉटम पट्टी बोलते हैं। ये पूरा ऐसा बंडल मिलता है या मीटर के हिसाब से भी मिलता है, तो वो हम लगा लेते हैं। और ये चेन, इतनी सारी चीजें, और ये धागे वगैरह, हाँ धागे लगते हैं कि जो हमें कपड़ा सिलाई करना का है उसी रंग का धागा अगर हम यूज करते हैं तो वो अच्छा होता है, क्योंकि कपड़ा दिखने में भी फिर साफ सुथरा रखता है। तो ये हिसाब से हम जो भी है वो धागे लगे। धागे में भी है, एक पॉलिस्टर आता है और एक कॉटन का आता है, लेकिन अभी ज्यादा करके तो मून है, वो उसका धागा ज्यादा करते हैं इस्तेमाल, क्योंकि वो पॉलिस्टर में रहता है। अच्छा, तो पॉलिस्टर और कॉटन, ये 2 प्रकार के धागे आते हैं। तो हम कैसे किसको सिलेक्ट करना है, कैसे पहचान? ज्यादा करके हम सिलेक्ट करते हैं पॉलिस्टर के, क्योंकि आजकल यही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ग्लेज ज्यादा होता है और वो धागा भी ज्यादा जरा टाइट आता है। इसलिए हम कॉटन का नहीं लेते, लेकिन मून का 40 नंबर वाला धागा जिसे बोलते हैं, या पॉलिश स्पीड का। मोटाई में भी आते हैं? हाँ, मोटाई में भी। ये सबसे छोटा धागा 3.5 या 4 रुपए का मिलता है। नहीं, मैं धागे की मोटाई, हाँ, धागे की मोटाई भी अलग अलग होती है। एक 40 नंबर, 80 नंबर, 60 नंबर, उस लेके जो हम नॉर्मल कपड़े सिलाई करते हैं तो वो यही धागे से करते हैं। उसके लिए हम मोटा धागा नहीं यूज करते। मोटा धागा बड़े बड़े कपड़े जैसे जीन्स पैंट या कुछ बैग्स वगैरह रहते हैं उसके लिए यूज करते हैं, हमारे ये कुछ नहीं।
तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि रॉ मटेरियल क्या होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो प्रैक्टिकल के दौरान आपको बीच बीच में उसके बारे में हम बताते रहेंगे। फिलहाल एक सामान्य तरह जो कम से कम चीज़ें जो एक टेलर के पास होती है सिलाई करने के लिए, वो आपको स्क्रीन पर हमने बताई, उसके बारे में आपको जानकारी दी। मार्केट में हज़ारों प्रकार की वैरायटीज़ हैं कपड़ों को लेके, एक एक कपड़े के बारे में जानकारी देना असंभव है, लेकिन ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आपको आ जाएगी समझ में। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। कटिंग टेलरिंग से संबंधित और भी वीडियोज़ आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।